मैं से कोई भी फोटोग्राफी नहीं करता। हेलो, मोबाइल से करते हैं। हाँ हाँ, तो फोटोग्राफी तो वही ना, तो वही तो मोबाइल से। अरे आजकल तो मोबाइल बड़े स्मार्ट आ रहे हैं ना, और मोबाइल के पीछे भी बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, वो भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। तो उसमें संकोच की क्या बात है, कोई बात नहीं। मोबाइल ने तो कैमरे को पीछे कर दिया, यह है ना। ओके, कोई बात नहीं। तो कैमरे से करने वाला खेल यही है, हैं? ओके। आप लोग जो भी फोटोग्राफी करते हैं वो क्यों करते हैं, जवाब दीजिए मुझे, खड़े होकर जवाब दीजिए। यस, और जोर से बोलना। क्यों फोटोग्राफी करते हो? कोई मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। हाँ जी, किसी पल को कैप्चर करने के लिए, मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये तो सही बात है। पर कैसे मोमेंट्स आप पसंद करते हो, कौन से मोमेंट आपको अपनी ओर खींचते हैं, मुझे वो बतलाइए। हैप्पी फैमिली के साथ बिताए हुए पल जी, हैप्पी खुश फैमिली के साथ जो मोमेंट्स होते हैं वो वाले। अच्छा स्पिरिचुअल मोमेंट्स, मतलब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं ज़रूर फोटो लेती हूँ। अच्छा, और कोई फोटोग्राफी तो और लोग भी तो करते होंगे ना, तुम करते हो? नहीं करती हो? मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल है लेकिन फोटोग्राफी घर में भी नहीं करती, बच्चों के नहीं करती, क्या करो, बच्चे खुश होंगे। हाँ, बच्चे खुश होंगे, ठीक है। तो इस लड़के ने कहा कि मैं फोटोग्राफी करती हूँ और मैं मोमेंट्स कैप्चर करती हूँ। कौन से मोमेंट्स कैप्चर करती है? जिसको इमोशंस होते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत मुश्किल काम होता है, इमोशंस को कैच करना। मेरे ख्याल में ये आवाज़ आ रही मेरी, हाँ, तो ये उसको पुटन की कोई जरूरत नहीं। क्या है कि आपका ये जो कोर्स कर रहे हैं, उस कोर्स में आपका एक विजुअल कम्युनिकेशन है, मैंने देखा टेम्पलेट में, विजुअल कम्युनिकेशन। जी जी जी। तो अब विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि संवाद है। क्या है? संवाद किसके द्वारा हो रहा है? संवाद फोटो के द्वारा हो रहा है, फोटो के द्वारा हो रहा है। एक साहित्यकार, मैं नाम भूल गया, उसने ये कहा कि जो साहित्य है, पर्टिकुलर जो कविता है, वो कविता शब्द को तस्वीर में बदलती है। क्या कहा? शब्द को तस्वीर में बदलना, फोटो में बदलना। तात्पर्य क्या हुआ कि आप जब कोई कविता कोई पढ़ें, कोई साहित्य का पढ़ें, तो वो उसका वर्णन वो इस ढंग से करेंगे कि शब्द नहीं दिखेंगे, शब्द के स्थान पर क्या दिखेंगे आपको? फोटोज। एग्जैक्टली, जो वर्णन किया जा रहा है वो वर्णन सामने आ जाएगा। मैंने इसको वापस जवाब दिया कि फोटोग्राफर जो है वह तस्वीर को शब्द में बदल लेता है। क्या बदलता है? फोटोग्राफर, आप तो तस्वीर लेते हो ना, फोटो लेते हो, तो फोटोग्राफर क्या करता है? उस फोटो को शब्द में बदलता है। क्या माने हुआ इसका? कि वो जो फोटो हुआ, वो उसको देखते ही उसके पीछे क्या स्टोरी है वो सामने आ जाती है, आपके सामने। हाँ, पुस्तक जो पढ़ रहे होते हैं ना, तो पुस्तक पढ़ते ही कहा है कि एक फ़ोटो जो है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। ये कब हो पाता है? जब ऐसा फ़ोटो हो जो देखते ही आपके मन के भावों को उद्वेलित कर दे, उनको उनमें उथल पुथल मचा दे। समझ गए ना? फिर आपको क्या है कि एकदम से वो क्या है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी स्टोरी जो है ना वो आपके सामने आने लगती है। तो फोटोग्राफर तस्वीर को शब्द में बदलता है। समझ गए ना?
अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के अपने कुछ इमेजेस बताऊंगा, और इमेजेस के सहारे मैं इस सारी सब बात अपन करेंगे, ठीक है। इसकी वो कॉपी नहीं करनी है, नहीं नहीं केवल ओपन करना है। जी जी बिल्कुल। फ्रेम है, वो आपका एक क्या कहते हैं यार, कोई नाम से है फोल्डर? आपके कॉलेज का ही नाम है, इन फ्रेम, ठीक, इन फ्रेम नाम। इन फ्रेम नाम से। फोटोग्राफी के लिए वास्तव में बहुत बड़ा महंगा कैमरा होने की ज़रूरत नहीं है। आप अब देखिए, इसमें दो बातें हैं फोटोग्राफी करते। एक है फॉर्म, क्या है फॉर्म, एक है कंटेंट। फॉर्म का माने क्या है? फॉर्म एक बाहरी आवरण है, आउटर ऑर्नामेंट है, पुरुष भी, पर विशेष रूप से महिलाएं। कोई फंक्शन होता है, या अभी शादी ब्याहों का जब काफ़ी चल रहा है, मौसम चल रहा है, तो वहाँ जाना होता है, तो महिलाएं अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, गहने पहनती हैं, पूछ लेते हैं क्या होगा। ठीक है ना, और सज धज करके वो जाती है। ये एक बाहरी आवरण, इसको हम फॉर्म बुक कहते हैं। ये फॉर्म साहित्य में भी हो सकता है, पूछ लेते हैं आपके आर्ट में भी हो सकता है, डिजाइनिंग में भी हो सकता है ना। बाहर का जो आवरण है ना, कलर क्या होगा, क्या उसके वो आपके आकार होगा, प्रकार होगा, ये सारे के सारे बाहरी आवरण है, अच्छा लगता है ये। दूसरा होता है कंटेंट। दूसरा क्या होता है? कंटेंट। कंटेंट को माने वो उसका सोल है, वो उसकी अंतरात्मा है। तो कंटेंट यदि शक्तिशाली है, स्ट्रांग है, इम्पैक्ट वाला है, प्रभाव डालने वाला है, तो फॉर्म कमज़ोर हो चलेगा। फॉर्म बाहर का आवरण बहुत बढ़िया है, आकर्षक है, देखते ही एकदम से कह रहा क्या है, किंतु यदि कंटेंट पुअर है तो वो नहीं चलेगा, ज़्यादा दूर वो नहीं चलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंटेंट जो है, कथ्य है, जो वो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। वो भावनाओं वाला होना चाहिए, जो आपको एकदम से क्या करे, आपकी संवेदनाओं को आप उत्तेजित करे। उसको देखते ही आपके मन में कोई न कोई भाव है, या तो खुशी का भाव है, देखते हो क्या बात है, जैसे इस लड़के ने कहा मैं ऐसे कैप्चर करती हूँ, प्रसन्नता का भाव है, या उसको देख करके ऐसी एम्पैथी आए, ऐसी आए कि आपको जेब में हाथ डाल करके, बटुआ निकाल करके उसकी मदद करने के लिए मजबूर होना पड़े, विवश होना पड़े। मैं आपको ऐसा कुछ चित्र दिखाऊंगा। अभी क्या हुआ था बीच में कि यूरोप के जो देश थे, ये बात है कुछ वर्षों की, ज़्यादा पुरानी नहीं है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। वो सीरिया के अंदर आपके घरेलू लड़ाई चल रही थी, तो लोग वहाँ से भाग रहे थे तो लोगों ने अपनी जो देशों की बाउंड्रीज है वो क्लोज कर दी कि भाई ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उसी दौरान क्या हुआ, ये जो कुछ तस्कर होते हैं, ह्यूमन तस्कर, वो इल्लीगली नावों में भर करके वो उनको रिफ्यूज को ले जाते हैं। ऐसे ही इल्लीगल एक नाव, उसमें क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को भर दिया, और ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को भरने से क्या हुआ, थोड़ा तूफान आया और वो जो नाव थी, डोंगी थी या जहाज था, छोटा जहाज था, वो डूब गया और लोग काफ़ी उसमें मरे। उसमें मैं क्या हुआ कि एक बच्चा करीब 6-7 साल का होगा, 5-7 साल का हुआ, वो बच्चा तैरता हुआ समुद्र के किनारे आया और औंधा पड़ रहा एकदम से। शायद किसी ने वो पिक्चर देखा हो, मुझे नहीं मालूम, इसमें मेरे होगा मैं दिखाऊंगा। वो फोटो देखते ही सच कह रहा हूँ आपको,
लोगों ने अपनी अपनी कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज है खोल दी। ये होता है एक फ़ोटो का इम्पैक्ट, ये होता है उसका असर। ऐसी फ़ोटो, समझ गए ना? तो इसीलिए मैंने कहा कि वो जो कंटेंट है वो यदि आपका बहुत पावरफुल है, इम्पैक्ट वाला है, तो बाहर का आवरण यदि कमज़ोर होगा तो भी कोई बात नहीं। और अगर दोनों ही सशक्त है, दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग है, बाहर का भी और वो, तो फिर तो कहने क्या, सोने में सुहागा है। ओके, यस। सर इनमें से कौन सा क्या खोलना है आप बता दीजिए एक बार। पहले ये खोल रहे, हाँ। लाइट बंद करनी पड़ेगी भाई। रेहान ये बीच वाली 2 लाइटें बंद करो ना। लाइट बंद करनी पड़ेगी, वो पीछे वाली बने रखो, बाकी लाइट बंद करनी रुको रुको भावना, प्रोजेक्टर का सारा स्विच मत बंद कर देना। गड़बड़ हो जाएगा। लाइट बंद करनी पड़ेगी। हाँ देखो, लाइट बंद करते ही आया ना, वाह। ये बहुत सारी फ़ोटो है, एक एक फ़ोटो में बहुत ज़्यादा नहीं, पर जहाँ मुझे बोलना होगा ना वहाँ मैं जरूर थोड़ा सा आपको बोलूँगा। पुष्कर का है, पुष्कर मेले का है। और यहाँ देखिए जो बात देखने की है, 2 ऊँट है, ये एक लकड़ी का खंबा है, और यहाँ पानी की केतली, एक वहाँ पानी की केतली। अब इस फोटो में केवल ये 2 ऊँट ही हो और ये नहीं हो, तो ये समझिए कि इसकी जो स्टोरी है ना वो कम से कम बहुत कमज़ोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत कम। अब ये होने से एक अपने आप एक स्टोरी बन रही है, एक कहानी बन रही है कि भाई जो यहाँ पर कोई आदमी, ये पीने का पानी है, यहाँ रहता है, और ये और पानी ख़त्म हो जाएगा तो ये होगा, और कहीं दूर से आया है। क्या है? कहीं दूर से आया है, अपने पानी का पूरा इंतजाम करके लेके आया है। यस, इसमें जो खूबसूरती है ना वो फॉर्म की खूबसूरती है। फॉर्म क्या है? ये एक सिमेट्रिकल बैलेंस, कंपोजिशन का एक सिमेट्रिकल बैलेंस है। सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है कि जिसमें आपका लेफ़्ट पोर्शन और राइट पोर्शन ये दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, रिपीट होता है ना। इसका एक नियम यह है फोटोग्राफी का कि जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द 1/3 पोजीशन। ये हमारा पूरा फ्रेम है और इसको हम डिवाइड करें इक्वल 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन से, तो वो जो इंटरसेक्शन की 4 पॉइंट होते हैं ना, इंटरसेक्ट लाइनें होंगी, एक यहाँ पॉइंट होगा, एक यहाँ पॉइंट होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये 1/3 का होता है। तो जब ये प्रिंसिपल सब्जेक्ट है ये वहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब उस नियम का भंग हुआ और ये एकदम सेंटर में है, तो जो सिमेट्रिकल बैलेंस है दैट सुपरसीड्स रूल ऑफ थर्ड। क्या होता है? रूल ऑफ थर्ड। अब मोबाइल जब भी फोटोग्राफी लो ना तो ग्रिड को ऑन कर देना, उसमें ग्रिड होता है, आपका लाइनें होगी, ग्रिड में रखो, और जहाँ तक पॉसिबल हो 1/3 पर, तो जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट है उसको 1/3 पर रखो। समझ में आ रही बात? तो ये कंपोजिशन का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये ऊँट पाँव ऊपर, यहाँ भी पाँव ऊपर, इसका भी पाँव ऊपर, और ये एकदम से सेंटर में है। जो एक बात, दूसरी बात, बैकग्राउंड डार्क है, ठीक है, लाइट बैकलाइट है, और रेड कलर है। ये रेड कलर एकदम से क्या हो रहा है? पॉप आउट हो रहा है, एकदम से आगे आ रहा है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पैक्ट वाली चीज़ है वो कौन सी है? वह फॉर्म है, वो आपका कंपोजिशन है, वो ज़्यादा पावरफुल है। कंटेंट भी है, हाथ में घड़े हैं, वो छोट, और ऊँट भी हैं, सारे सब है, ये भी है, पर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है।
आगे चला जाए। ये ऑलमोस्ट 1/3 पर है, ठीक है, और ये एक जुलूस जा रहा है, ये एक स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। अब आगे देखना, चलो। हाँ, अब ये फोटो देखो। अब यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग है? ये रो रही है ना। क्यों रो रही है? बप्पा जो हैं वो विदा हो रहे हैं, गणपति का विसर्जन हो रहा है, अब साल भर बाद आएंगे। इसकी भावनाएं हैं, उसकी भावनाएं, इस बच्चे की भावनाएं उसके साथ में जुड़ी हुई है ना। अब वो भावनाएं यहाँ पर एकदम से आई हुई है, और उसको देखते ही हमारे मन में भी एकदम से एक वो हो जाता है। समझिए ना, समझ में आ रही है भाई? चला आगे चला। हाँ, ये वो भी भावना वाला था, इसमें भी भावना है, पर इसमें स्टोरी टेलिंग एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टोरी टेलिंग क्यों है? पानी के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर ये लोग हैं, ठीक है ना, और पानी में बैग अपना ऊपर उठाए हुए हैं, किसी के पास बच्चे भी हैं, वो उठाए, इस पिक्चर में नहीं है पर हैं ऐसे। अब वो देखो वो कैसे देख रहे हैं, वहाँ उनमें भावनाएं आई हुई है, यहाँ भी भावनाएं तो हैं, पर ज़्यादा जो है ये बच्चे भी उठाए, शायद इसके पास बच्चा है, नहीं है तो सही। एनीवे, मैं भी यहाँ आगे खड़ा था, वो और गहराई में, मेरा यहाँ तक पानी था, मेरा मोबाइल वो पानी में तैरने लग गया, तो बेचारा उसकी मृत्यु हो गई। मैंने बहुत कोशिश की उसको जिलाने की, वो जिया नहीं। खैर एनीवे, ये होता है फोटोग्राफी में, तो ऐसा होता है कि मेरा खुद का भी कई बार मरते मरते बचा। पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, हेयर द स्टोरी टेलिंग एलिमेंट इज मोर पावरफुल देन इमोशनल। In previous photo, the emotional element was more powerful, that had more impact. चला आगे चला भाई। एक ठीक है, एक आस्था है, एक विश्वास है, उसको बता रहा है। और यहाँ भी जो एलिमेंट है वो क्या है? बैकलाइट है। बैकलाइट में वो सन है पीछे, और सन में ये आग हाथ में है, तो ऐसा है करके लोग जा रहे हैं। ये कंपोजिशन है, ये आउटर, दिस इज आउटर, ओके। हाँ, ये एक्चुअली लड़के वहाँ खेल रहे थे, कलकत्ता का है, और बच्चे खेल, मैंने इनको अरेंज किया। ये अरेंज शॉट है, विद इन स्टेज शॉट। पर अरेंज शॉट में क्या, इनमें आपस में दोस्ती थी, तो एकदम से घुल मिल गए, और लगता है कि ऐसा ये यहाँ वो आपका फॉर्म भी है और कंटेंट भी है। इनमें बच्चों में जो एक प्रकार से आपस में एक मैत्री भाव है, वो मैत्री भाव भी अच्छा दिख रहा है। हाँ चला भाई। हाँ, ये इस पिक्चर को देखो आप, इसके मैंने 4-5 फ़ोटो लिए, काफ़ी एक सीरीज बनाई, ज़्यादा ही लिए होंगे। और कोलकाता का जो कुमार टोली, वो कुम्हारों का, कलाकारों का पूरा मोहल्ला है, और वहाँ पर ये माँ दुर्गा की फ़ोटो भी बनती, मूर्तियाँ बनती हैं, और तरह तरह की दूसरी मूर्तियाँ भी बनती हैं, हर नेताओं की, इधर उधर की। और कलाकार वाकई वहाँ के जो कलाकार हैं वो बहुत उच्च कोटि के कलाकार हैं। अब ये सज्जन देखिए, इनकी उम्र देखिए, और इनको क्या है, फ़ोटो देखने का एक तरीका होता है। एक तो होता है फ़ोटो को आपने लुक एट द फोटो क्या होता है, लुक एट द फोटो, तो फोटो देख लिया, किया, हाँ ठीक है, अच्छा है। एक होता है दूसरा, ऑब्जर्व द फोटो। क्या होता है? ऑब्जर्व। ना, जब ऑब्जर्व आ गया तो हम देखेंगे क्या है, इसके हाथ में मिट्टी सनी हुई है, हाथ में एक चाय का प्याला है, चश्मा है, और उसमें डूबे हुए हैं, ठीक है ना। दिस इज ऑब्जर्वेशन। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज फील द फोटो। फील द फोटो। फील का मतलब क्या है कि, बोलो कुछ बोले सर। फील का मतलब है कि जो इमोशन वहाँ है वो आप महसूस करो, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसको आप महसूस करो, है ना। दैट इज द फील द फोटो।
तो अब ये कलाकार, आप लोग भी कलाकार हैं ना, नाना प्रकार की कलाओं में निष्णात हैं, एक्सपर्ट हैं। ये कलाकार, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। मैं भी था, मेरे स्टूडेंट भी मेरे साथ में थे, और लोग भी थे, काफ़ी लोग थे, पर ये उधर कहीं नहीं देख रहा है, कहीं नहीं देख रहा, केवल और केवल अपने किसमें, इसमें डूबा हुआ है। समझिए ना, ये है डेडिकेशन। दिस इज नोन एज डेडिकेशन। अपने काम में एकदम से बिल्कुल डूब जाना। अब उसको, डेडिकेशन को आपको महसूस करना है। महसूस करने के वास्तव में क्या है, चला देखो ये नेक्स्ट। ये अब चौथा मुझे क्या करना, हाथ का वो करने लग गया। उसके अब मैंने भी क्या लिया, अभी इसमें थोड़ा फोटो अच्छा दिख नहीं रहा है, पीछे हाथ है माँ के, ठीक है। हाथ किसके प्रतीक होते हैं? हाथ क्रिएशन के हैं। हाथों से हम क्रिएट बनाते हैं, करते हैं ना। ये माँ के हाथ, ये उसके हाथ, आदमी के हाथ को, मनुष्य के हाथ को किसके हाथ से जोड़ा? माँ के हाथ। थोड़ा सा इधर उधर होकर के ऐसा कंपोज किया कि माँ के चेहरे की जगह ये आ जाए और हाथ आ जाए। समझे आप? तो ये आप जब फील करेंगे ना, महसूस करेंगे, तब आप ऐसे फ़ोटो ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। चला नेक्स्ट। पांडाल बन रहा है, ये बैकलाइट में लिया हुआ है। इसका काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा है, और उसका जो जिस ढंग से मेहनत से बना रहा है वो उसमें लिया है। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये इसके पीछे स्टोरी बड़ी जोरदार, ये स्टोरी टेलिंग है। ये इतने सारे लोग हैं, एक सिंदूर खेला करके एक वो होता है, विधि होती है, जो दुर्गाष्टमी के दूसरे दिन होती है। ये बाग बाजार है कोलकाता का। मैं यहाँ गया और ये जो महिला है, मैंने इससे वार्तालाप किया। मैं क्या करता हूँ, पहले कन्वर्सेशन करता हूँ। कन्वर्सेशन करना क्या है कि एक बैरियर जो होता है ना, एक अलगाव का, एक अपरिचय का, वो अलगाव जो है, वो बैरियर वो टूटता है। तो कन्वर्सेशन किया, बातचीत की। ये बहुत अच्छी गायिका भी है और स्टेज आर्टिस्ट है, और सुंदर तो यही है, बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा कि थोड़ा मैं आपका फ़ोटो लेना चाहूँगा, दोनों का। आप अरेंज शॉट, एक तरह से एक स्टोरी बनानी थी इस हिसाब से। तो क्या ठीक है, आ जाइए। तो मैं था, मेरी पत्नी भी थी साथ में। पत्नी दिव्यजीत खड़ी हो गई उधर। ये जैसे ही मैंने इनको अरेंज किया, क्लिक करने लगा और मुझे धक्का लगने लगे, धक्के लगा। और मैंने कहा यह क्या हो गया? क्या होता है, हमारे फोटोग्राफर लोग होते हैं ना, वो वास्तव में खुद आगे आना चाहते हैं, खुद फोटो लेना चाहते हैं, हर एक जिज्ञासा होती है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मामला मुश्किल हो गया। ये बंगाल के सारे जितने लोग थे वहाँ फोटोग्राफर सब इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा यार मैंने अरेंज किया और मैं भी नहीं खींच पाऊँगा। फिर मैं यहाँ किनारे आ गया और आकर के मेरे दिमाग में एक बात आई, इसका मैंने कन्वर्सेशन पहले कर रखा था। जैसे मैं इनको पुकारते ही इन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और मैंने क्लिक किया। और ये फ़ोटो वो जो खींच रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ये हुआ, खूब पॉपुलर हुआ ये। तो ऐसी करना चाहिए फ़ोटो लेते समय। जब आप ऐसी स्थिति हो जाए ना, तो इस प्रकार से करना होता है। अब इसमें फ़ोटो में क्या है, स्टोरी टेलिंग है बहुत। कोई यूँ हो रहा है, कोई नीचे बैठ रहा है, कोई कैसे मारा मारी कर रहे हैं ना फोटोग्राफर, फ़ोटो लेने के लिए एक स्टोरी बन रही है। या स्टोरी टेलिंग एलिमेंट जो है वो हो जाता है। और इमोशन भी है, हर्ष भी है, वो भी है, पर वो ज़्यादा है। वो तो भाई लेट भी गया। क्या होता है, यह हमारी प्रवृत्ति है, सब में प्रवृत्ति होती है एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की, अपने आप को अभिव्यक्त करना। ये अपने में नहीं, प्रकृति में है, नेचर में है। नेचर अपने आप को अभिव्यक्त करती है, अलग सीजन में, अलग अलग मौसम में, अलग रूपों में वो प्रकट होती है ना। बरसात में अलग से, सर्दियों में अलग से है, सर्दी में बर्फ़ आ जाती है पर्वतों पर, बहुत सुंदर लगते हैं क्यों? और बसंत ऋतु आती है तो और भी छटा है। तो प्रकृति भी अपने आप को अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्त करना
ये स्वाभाविक है, मनुष्य के लिए भी, पशुओं के लिए भी, प्रकृति के लिए, सबके लिए अभिव्यक्त करना। पर अब अभिव्यक्ति के पीछे थोड़ा पागलपन जुड़ जाए, थोड़ा क्या हो जाए, तो यहाँ पर ये भी अपना अभिव्यक्त करना चाहता है। जैसे उसने कैमरा देखा और पर मेरे लिए अच्छा रहा, एक फनी, जिसे बोलते हैं ना फनी, वो फनी फोटो ले लिया। चलो, स्टोरी टेलिंग, फ्लोर मार्केट कलकत्ता का, और सारे सब लोग उसमें बिजी। उसके अलावा कलर है और कुछ ज़्यादा नहीं। चलो चलो फटाफट। अब ये फ़ोटो देखिए, ये आपका जो वो ईद होती है ना, कौन सी, एक तो बकरीद होती है, एक वो दूसरी ईद होती है, सब समय है, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, एग्जैक्टली। तो वो वही ईद थी। अपने जाडोडी गेट में यहाँ ये नमाज़ पढ़ते, मैं भी वहाँ चला गया फ़ोटोग्राफी के लिए। अब क्या है कि ये सज्जन थोड़ा लेट आए, क्या है, थोड़ा सा लेट हो गए। तो वो जो नमाज का एक क्रम होता है इनका, ये बच्ची जानती होगी, एक क्रम होता है ना, उस क्रम से करना। तो अब क्यों, चूँकि लेट है ना, तो ये कहाँ से शुरुआत करेंगे, शुरुआत से, यहाँ से नहीं कर रहे, ये शुरुआत से कर रहे हैं। तो शुरुआत से करें तो खड़े होकर के पहले रुक किया। तो ये लोग सब बैठे हैं और ये एक दूसरे खड़े हैं। एक ऐसा जो पिक्चर बन गया जो थोड़ा अनयूजुअल था, अलग हट कर के था, तो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। यस, हाँ बोल, शाबाश। ये प्रेम के रिलेटेड फोटो है। किसके लिए? प्रेम। प्रेम, ठीक बात का, अच्छी बात। अब क्या है, देखिए बहुत सारी बातें, ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करो एंड देन फील। ये एक कपल है और वो आ रहा था, जूहू बीच का है, मुंबई का। मैंने देख लिया। अब इस महिला को देखो, महिला के पाँव देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑब्जर्व एंड फील। ये टो ऊपर खड़ी है, हाथ कर रही है, लड़का भौचक्का है। जो इंटेंसिटी इसके हार्ट में है, वो इंटेंसिटी इसमें नहीं है। अगर वो इंटेंसिटी होती ना तो उसका एक्सप्रेशन और होता। ये मैं कह रहा हूँ, बात को समझो। ये भौचक्का हो गया। अब जो दर्शक है वो कई तरीके से अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्रेम, समझे? जब वह जो देखने वाला है वो अपने आप से कल्पना करे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, जो कुछ भी होगा। अब जूहू में और इसमें से फ़ोटो लेना, ये मामला रिस्की होता है। जो मेरे सामने मैंने देखा, बेचारा एक कोई आदमी सज्जन था, वो गलती तो थी उसकी, वो एक फैमिली थी, उस फैमिली का वो वीडियो बनाने लग गया और उसने देख लिया, तो वो उससे थोड़ा कहा सुनी हो गई हैं। तो जो बीच में ऐसा फ़ोटो लेना वाकई बहुत रिस्की होता है। पर ये फ़ोटो जो है ना, ये बहुत कुछ कहता है। फ़ोटो वास्तव में बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ हमें सिखाता है। चला भाई, दिस इज द रॉ लव। रॉ मैं समझ गया ना, एकदम से देसीपन। ये प्रेम कैसा प्रेम है? देसी प्रेम। अब ये दोनों वहाँ, ये भी मुंबई का है और मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ। पहले मैं डेजर्ट फोटोग्राफी करता था। ये देखो, अस्तित्व है वहाँ पर, ये इसका परिवार है। ये यहाँ कलकत्ता में ऐसे, कलकत्ता में भी, मुंबई में भी बड़े बड़े चौड़े चौड़े फुटपाथ हैं, वहाँ लोग रहते हैं, बरसों से रहते हैं। वो भिखारी नहीं है, ध्यान रखना, ये भिखारी नहीं है, ये लेबरर है, श्रमिक हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। अब क्या है कि इनको शहर के पास रहना ज़रूरी होता है। मकान अगर लें तो इनको मिलेगा, बहुत दूर मकान मिलेगा, आने जाने में जो समय लगेगा वो सारा सब हो जाएगा।
तो ये मजबूरी से क्या करते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, यहीं अपनी झोपड़ी बना देते हैं। और सच कह रहा हूँ मैंने इन लोगों से बात की है, मैंने महसूस किया है, जन्म यहीं होता है, बड़े यहीं होते हैं, पढ़ाई यहीं होती है, स्कूलों में होती है, शादी यहाँ होती है, बच्चे यहाँ होते हैं, मरते भी यहीं हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे ये फुटपाथ पर होते हैं। ये हकीकत, ये वास्तविकता है, समझे। चलो, जसवंतथड़ा जोधपुर का है, वो जो रिफ होता है ना उसमें, तो ये फिल्म कैमरा है, देखो। ओके, बढ़िया। चलो नेक्स्ट। ये रन शॉट है टूरों में, ये मेरा लड़का है और ये बच्ची पड़ोस की है। मैंने कहा चल, आजकल ये भी बड़ा फोटोग्राफी करता है, सर्वेसर है ये। चला चला माँ बेटे, नागौर में पुष्प मेला होता है, वहाँ का है। चला नेक्स्ट। क्या कर रही है, जुए निकाल रही है, जुए निकाल रही है। देखा? नहीं, तुम वापस कर। ये क्या कर रही है, देख तारा लक्कड़। क्या कर रही है, देख तारा लक्कड़, चेहरे पर देखो। चल आगे चल, चलो भाई। बच्चा प्यारा होता ही है, बच्चे को प्यार कर रही है, फूल बेचने वाली है। चलो चलो चलो। हाँ, बड़ी बहन होगी ना, वो माँ की तरह बिहेव करती है, मारती भी है, अपने छोटे भाई को चपत भी लगाती है, प्रेम भी करती है, प्यार भी करती है। देखो उसको स्नान करवा रही, और कैसा वो खिलखिला के हंस रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है उसको। ये तो इमोशन वाली बात हो गई। और अब जब फॉर्म की बात करें ना, तो लाइट इसी पर पड़ रही है, हैं? इमोशन यहीं है, लाइट यहीं पड़ रही है। पानी भी थोड़ा शटर स्पीड को ज़्यादा स्लो नहीं है, तो वो बूंदों को पकड़ रहा है, कैच कर रहा है ना। ठीक है भाई, चलाओ नेक्स्ट। हायर शटर स्पीड को हायर रखेंगे ना, तो वो क्या करेगा, फ्रीज करेगा एक्शन को। स्लो शटर स्पीड उस मोशन को दिखाएगा, गति को दिखाएगा। यस, गर्मी का दिन थे, अब गर्मी में ये स्नान करे, जिस चेहरे पर देखो कितना उसको आनंद लग रहा है, ठंड के कारण से बहुत आनंद आ रहा है। यस नेक्स्ट। मेरे घर के आगे ही घर के आगे ही बरसात होती है, तो ये नाटक हो जाते हैं। बच्चा बहुत एंजॉय कर रहा है, उसी का फोटो लिया। स्लो शटर स्पीड है, पानी का वेग देखो, वेग आया है ना, रेस्ट हुआ। यस। फुटपाथ करके ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम किसी से कम नहीं। कैमरा देखा और आगे और बटे कोई कुछ बना, पर ये देखो इसने जो पोज बनाया वो बड़ा जोरदार पोज है। चलो भाई नेक्स्ट। ये हमारी देवी जी है, थोड़ा इनको चलने में दिक्कत आती है, घुटनों में, पर ये उतनी ही खूबसूरत है जितनी शादी वक्त की थी। सच में आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। चलिए आगे। लुक एट दिस पिक्चर, देन ऑब्जर्व एंड देन फील। पढ़ने लिखने की उम्र है इस बच्चे की, इसकी माँ ईंटें बना रही है, ये इसका छोटा भाई है। अब वो माँ बना रही है, रो रहा है बच्चा, अब उसको, और मेरे तरफ कितनी कातरता से देखे, कातरता हिंदी का शब्द अगर आप जानते हो, इसकी हिंदी अच्छी है,
कितने दया भाव से देख रही है कि मुझे तो बख्श भाई क्यों फ़ोटो ले रहा है मेरी, इसलिए ले रहा हूँ कि तेरी में स्टोरी है वो लोगों को बता सकूँ, समझे। ये स्टोरी टेलिंग है, फीलिंग भी है, स्लो शटर स्पीड है। ये इंतज़ार कर रहा अपने ग्राहक का और वो पीछे से भगा जा रहा है ना। उसके पाँव आपको दिख रहे हैं, पाँव दिख रहे हैं, बाकी वो तेज बाइक है, स्लो, काफ़ी स्लो शटर स्पीड है, वो उसको देख रहा है। नेक्स्ट, ब्लैक एंड वाइट का एक अच्छा है, कटने के लिए जा रहे हैं बेचारे। अब खाना मत चिकन, देख ले, हाँ बहुत बुरी आदत तो बेचारों की, दर्दनाक होती है, छोड़ देना चिकन। चलो भाई, ये फॉर्म का मामला है, कला है, बैक लाइट है, स्टोरी बन रही है सारे चक्रों की और वो उसके पाँव दिख रहे हैं। फॉर्म यहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट, लाइक कंपोजिशन बोलते हैं ना उसके, वो ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट, ये पैटर्न्स को बोलते हैं, पैटर्न, एक ही चीज़ रिपीट होती है ना, इट इज नोन एज पैटर्न। नेक्स्ट, हाँ ये पिक्चर ये बहुत पसंद आया। और पहले नेशनल ज्योग्राफी ने बीच में क्या किया, जब डिजिटल युग आया तो उन्होंने योर शॉट करके अपना एक बनाया और वो अब बाद में बंद हो गया वो, उसमें कई वर्ष तक चला गया। तो हर महीने फ़ोटो आते थे, हज़ारों की संख्या में वहाँ उसके उनके पास पहुँचते, उनमें से वो सेलेक्ट करता था कुछ 50 फ़ोटो, हज़ारों में हज़ारों तो दिन में आते थे, एक महीने में लगे लाखों की संख्या में आ जाती थी। तो ये हर एक दिन एक फ़ोटो सेलेक्ट किया करते थे, उसमें मेरे कई फ़ोटो ऐसे सेलेक्ट हुई है ऐसे हो, और वो उनके, और उसमें एक फ़ोटो जो है वो पूरे साल में उन्होंने संख्या बताई थी कितने लाख आई थी, 55 फ़ोटोज़ उन्होंने सेलेक्ट किए थे, उसमें मेरा एक डेजर्ट वाला फ़ोटो था और वो सारे उन्होंने प्रदर्शित की, उसके मुझे उन्होंने 25,000 रुपये दिए, 25,000 उसमें जो सेलेक्ट हुई ना उसके ऐसे। तो ये भी इसमें क्या है, देखो कंपोजिशन है, वर्टिकल लाइन, लाइंस और लाइट, इसको आप पकड़ लेंगे ना तो फोटोग्राफी बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो नो फोटोग्राफी, नो द लैंग्वेज ऑफ लाइन एंड लाइट। लाइन की अपनी भाषा है, लाइन की अपनी इमोशंस है। डायगोनल लाइन एक रिद्म का सूचक होती है, रिद्म। वर्टिकल लाइन जो है वो स्ट्रेंथ का सूचक होती है, स्ट्रेंथ, समझे। कर्व लाइन है वो एक फेमिनिन ग्रेस बनाती है, ग्लैमर का सूचक होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन होता है। ट्रायंगल के अंदर यदि कोई चीज़ आ गई तो क्या बहुत देर तक वो जो दर्शक है उसको देखता रहता है, बहुत समय तक देखता रहता है, समझ। तो ऐसे ऐसे लाइंस जो है उनकी अपनी एक बात। उसी तरह से लाइट है, तो आपका लाइट से मूड, आपका जो जैसे सुबह का मॉर्निंग की लाइट है, मॉर्निंग लाइट चिड़िया चहचहाती हुई है, एकदम से सूर्य निकलता है, ग्लो हो जाता है, रेड है ना, एक उत्साह एक रहता है सबको सब, तो वो लाइट उत्साह बढ़ती है। उसी तरह से जो काउ डस्ट है, जो शाम का आदमी काम करता है, थक जाता है, कर जाता है, वो एक दूसरे तरह का मूड है। तो लाइट भी मूड और लाइन भी, ये सारा इसलिए लाइन और लाइट को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छी फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो, भले ही आप मोबाइल से फ़ोटोग्राफी करो, समझ गए। यस, डायगोनल लाइन ये और वो इनविजिबल है, यहाँ डायगोनल लाइन खिंची हुई नहीं है, पर आँख क्या इसको देख करके सीधी वहाँ जा रही है, तो ये डायगोनल लाइन बन रही है। बैक लाइट है, विंडो लाइट आ रही है, ओके। स्टोरी टेलिंग है। चलो चलो नेक्स्ट, कितने मेहनत, ये जो है ना ये 400 किलो का है, 400 किलो, यस। और मैंने खुद ने देखा, उस समय मैं वीडियो कम बनाता था, 6 बार
6 बार ये उठाया और नीचे गिर गया। 7वें बार ये सफल हो गए और 4 लोगों ने इसको उठा करके फिर भीतर ले गए। ये कलकत्ता का कोलिम मार्केट है, बड़ा ज़बरदस्त मार्केट है। हर तरह की सब्जियां वहाँ बहुत दूर दूर से आती है और देखने लायक है। जब भी कलकत्ता जाओ जाना कोलिम मार्केट। यस, ये लो वही बात, समझ गए। ये इतना सारा उठा है, 5 लोग उठा के जा रहे हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, स्लो शटर स्पीड रखी, बैकग्राउंड में आपके लाइट्स जो हैं वो उसकी जो व्हीकल हैं उन व्हीकल की लाइट हेडलाइट्स हैं, पीछे की लाइट है, आगे की लाइट है, ऐसा भी चल रही है। यहाँ मैंने फ्लैश दी, कैमरे के ऊपर जो फ्लैश लगी हुई थी ना वो फ्लैश मारी। फ्लैश की अपनी स्पीड होती है बहुत थी, तो उसने इसको क्या किया, कैप्चर कर लिया। ये सारा शार्प है और रास्ता जो है वो एकदम से, तो एक थोड़ा आर्टिस्टिक। यस, नेक्स्ट फटाफट, अभी काफ़ी पिक्चर है। रात में लिया है, बरसात में, बैकलाइट और स्लो शॉट स्पीड चला भाई। ये भी देखो, बैकलाइट मुझे बहुत पसंद है। इसमें देखो ये डार्क और वाइट लाइट, तो डार्क को मैंने कहाँ रखा, लाइट के अगेंस्ट में, और लाइट है उसको कहाँ रखना चाहिए, डार्क बैकग्राउंड के। तो ऐसा कंट्रास्ट होता है ना, तो वो एक पिक्चर में थोड़ा ब्यूटी पैदा करता है। चलो फटाफट, डायगोनल लाइन बन रही है। यस, ये स्लो शटर स्पीड है बहुत ज़्यादा। और देखो लोग, ये सबवे है तो बहुत तेज़ी से ट्रेनों की ओर जा रहे हैं, स्टेशन की तरफ भाग रहे हैं। ये सज्जन हाथ पकड़ा हुआ था, इनका बच्चा लड़का इनका साथ में था और उसको ले जा रहे थे। वो थोड़ा सा भीड़ का धक्का आया और लड़का थोड़ा आगे चला गया। जैसे ही आगे गया हाथ छूट गया, ये घबरा गए, दिख रहा है ना। और उसी समय मैंने क्लिक किया। शार्पनेस कहीं नहीं है, पर पिक्चर ये बहुत अच्छा पिक्चर है। एक मनस्थिति को, एक स्थिति को बता रहा है। चलो भाई, यहाँ ये शार्पनेस है, ये शार्प है, खड़े हैं थोड़े और बाकी लोग सब ब्लर। ये मेरी स्टाइल है, देखा आपने, कुछ नहीं खाली पाँव है पर एक स्टोरी बन रही है। थका हुआ है और अच्छा, अब उसमें ये पाँव जो है आगे बाहर आए हुए हैं ना, इससे ये पिक्चर बन गई। अंदर भीतर होते तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट, एक लाइफ, कौन सी लाइफ, फुटपाथ लाइफ। यहाँ सब कुछ में इमोशंस मिलेगा, दुख भी है, सुख भी है, हर्ष भी है। मैंने कहा ना, शादी ब्याह सब कुछ यही होते हैं। ये एंटरटेनमेंट हो रहा है। छोटा सा अपना इनका क्या है, वो क्या बोलते हैं ना इसको देख रहे, हाँ, मूवी देख रहे हैं, बच्चा ऊपर बैठा हुआ है और सब। यस, तो वाला जो चप्पल है ये वाला, इसमें जैसे क्रैक्स है, तो किसी की क्रैक्स है, चप्पल टूटा हुआ लगे, किसी की जर्नी हो सकती है, उससे बहुत मेहनत की है या इस तरह से। और मेरा परसेप्शन ये है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लड़के ने वास्तव में बहुत ध्यान से देखा, इसको ऑब्जर्व किया, उसका क्रैक है, मेहनत की हुई है, लगा हुआ भी है, कुछ चुना मुना भी है, मेहनत आदमी है। और कहीं इधर उधर गया होगा या सो रहा होगा, आराम कर रहा होगा। एक ये भी आता, क्या बात है भाई, कहीं कोई दुखी नहीं हो, कहीं कोई उसने कोई दुर्घटना नहीं हो गई हो। कई सारे प्रश्न हैं जो दर्शक है उसके मन में आते हैं, तो स्टोरी बनती है। ठीक, यस। विंडो लाइट, विंडो लाइट एक बड़ी अच्छी लाइट होती है, एक माहौल एटमॉस्फेयर का है। ढाबा नहीं होता, ढाबा है, ढाबा टाइप, तो उसमें ये छोटी मोटी होटल है, चाय। यस, नेक्स्ट फटाफट। ये तो वापस दिखा भाई। ये विंडो लाइट मेरे घर का ही है और जो मैं क्लास लेता हूँ उस क्लास का ही ये पीछे दरवाज़ा है ना, दरवाजे पर ये वाइट ये लगाया हुआ है और वो आदमी है, वो कुछ कर रहा था तो उसका शेडो, फिर इसका भी शेडो। ये
कमरे के भीतर, वो बाहर है। चलो नेक्स्ट, बैकलाइट, केवल क्या दिख रहा है, बुक दिख रही है और चश्मा दिख रहा है आदमी, बस। पर स्टोरी बन गई कि भाई एक चिंतक है, कोई पढ़ने वाला आदमी है, वो पढ़ रहा है। ये एकदम, इसको रिम लाइट बोलते हैं, रिम लाइट, जो एजेज को जो है ना वो करता है। नेक्स्ट,